अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर पुलाव की एक बहुत ही शानदार कमाल की रेसिपी। बस एक चीज़ डालें और फिर कमाल देखें। यकीन जानिए इसके आगे चिकन पुलाव, बीफ पुलाव भी फीका लगेगा जब आप बनाएंगे। इतना लजीज, इतना खुशबूदार मटर पुलाव। तो आप देख सकते हैं इसके लिए कोई मैंने हाई क्वालिटी के चावल इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि जो अमूमन हमारे यहाँ घरों में बजट फ्रेंडली चावल यूज़ होते हैं वही इस्तेमाल किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मटर पुलाव बहुत ही शानदार बना है। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया, एक दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर दी। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज का सुनहरा कलर आ जाएगा तो प्याज को सबसे पहले फ्राई करके अलग से निकाल लेना है। इसे हम लास्ट में डालेंगे। तली हुई प्याज इसमें बहुत ही अच्छी लगती है मटर पुलाव में। तो यहाँ पर देखिए प्याज का खूबसूरत सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर प्याज को हम निकाल लेंगे, इसे साइड पर रखेंगे। और अब इसमें कुछ साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची, 4 अदद बादियान के फूल हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च के दाने हैं 1 टीस्पून, लौंग है 10 से 12 दाने, तेज़पात के पत्ते लिए हैं 3 से 4 अदद। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल करने हैं। अब इन्हें ऑयल में फ्राई करना है। इसके साथ ही एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने ली है, तो प्याज इसमें शामिल कर दी है स्लाइस में कटी हुई। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेंगे। जब भी हम चावल बनाते हैं ना, तो उसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, वरना चावल जो है ना हमारे वो खिले हुए नहीं बनते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, गरम मसाले, साबुत गरम मसाले इस तरीके से आप भी डालेंगे तो बहुत ही खुशबूदार परफेक्ट आपका बिरयानी या पुलाव जो भी बना रहे हैं बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही उम्दा बनता है। तो इस तरीके से गरम मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं। और साथ ही में यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। अब इसमें मैंने आधा किलो मटर के दाने शामिल कर दिए हैं। मटर को मैंने यहाँ पर बॉयल किया था। तो यहाँ जैसे ही पानी में एक उबाल आ गया तो मटर के दाने डाल के सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉयल करना है। तो इस तरीके से मटर डालेंगे तो मटर में जो एक हल्की सी कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब मसालों में 1 टेबल स्पून धनिए का पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने डाला है, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। धनिया जो है ना वो मैंने खुश्क धनिया लेकर कूट के मोटा मोटा सा डाला है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है मटर पुलाव में। अब इन मसालों के साथ इसी तरह से मटर को कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लें। साथ ही में यहाँ पर दही इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल 200 ग्राम मैंने दही लिया था, दही इसमें शामिल कर दिया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, बहुत ही कम मसालों के साथ, और बहुत ही उम्दा ये मटर का पुलाव बनके तैयार होता है। इसमें एक चीज़ हम ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से इसका जो जायका है ना वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट डालने से इसका जो फ्लेवर होता है ना वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है जैसे आप बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा चिकन पुलाव खा गए हैं। अगर आप इसमें चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर चिकन क्यूब्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 चिकन क्यूब्स डाल लें। लेकिन अगर आप चाइनीज़ नमक डालेंगे ना तो यकीन जानिए इसका जायका आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच चाइनीज़ नमक का डाला। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे। 1 किलो बासमती मैंने चावल लिए हैं। तो यहाँ पर नमक आप चेक कर लीजिएगा, नमक जितना कम लगे मज़ीद और इसमें डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 किलो चावल के हिसाब से। मैंने अभी इसमें 2 टेबल स्पून नमक के शामिल किए हैं। तो यहाँ हम चख लेंगे, अगर नमक कम होगा तो हम इसमें मज़ीद और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसमें एक उबाल आने का पहले इंतज़ार कर लेते हैं। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसमें उबाल आ चुका है। तो यहाँ मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं, और देखिए ये वही चावल हैं जो अमूमन सबके घरों में बनाए जाते हैं। तो बस मैंने भी यहाँ पर बजट फ्रेंडली चावल लिए थे। 1 किलो चावलों को भिगो कर रख दिया था 40 मिनट पहले। तो यहाँ पर चावल आप जब डालेंगे ना तो पानी का हिसाब किताब आप अपनी फिंगर से भी चेक कर सकते हैं। अगर चावल से पानी जो है ना 1 इंच के बराबर ऊपर है तो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो पानी है वो खुश्क होने लगा है। अब इसमें खुशबू के लिए साबुत हरी मिर्चें मैंने ली थी।
तो इन्हें 2-2 टुकड़ों में मैंने काट कर लिया है। साबुत हरी मिर्चें, इसके साथ 1 गड्डी पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर दिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे लगते हैं। खुशबू इनकी बहुत अच्छी लगती है मटर पुलाव में। तो यहाँ पुदीना, हरी मिर्चें लास्ट में डालेंगे। और अभी चावल हमारे काफ़ी कच्चे हैं, 60% ही यहाँ पर गले हैं, तो इसे मैं थोड़े से पानी के साथ कवर लगा दूँगी। हल्की आँच मैंने कर दी है 10 मिनट के लिए। ऐसे ही इसे हम छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो मैंने दम लगाया था ना, वो मैंने 12 से 14 मिनट के करीब इन्हें दम पर रख दिया था। तो देखिए चावल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हो चुके हैं। तो बस इसे एक बार मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए चावल बिल्कुल एकदम खिले हुए बने हैं माशाल्लाह। अब हम इसकी साइड देखिए, मैंने इसे इस तरह से मिक्स कर लिया और अब मैं इसमें तली हुई प्याज डालूँगी। तो यहाँ पर तली हुई प्याज डालने के बाद दोबारा से मैं इसे 2-3 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। तो यहाँ दोबारा से इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर दोबारा से इसे दम पर लगाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। पूरा किचन हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से। तो यहाँ बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार सा वाइट मटर पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और देखिए कितना ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है। ये देखें चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और इतना जायकेदार, इतना लज्जत से भरपूर बना है कि यकीन जानिए आप भी इसके चस्के भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।